सो व्हाट्सअप कैसे हो? मेरा नाम है आशुतोष और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि तमिलनाडु में आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब जो इलेक्शन का सीन चल रहा है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आई I मीन ये चीज़ नहीं कि पहले कभी ऐसी कोई ऐसा कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी बहुमत से आई नहीं। लास्ट टाइम 2006 वो इलेक्शन का दौर रहा होगा जिस समय पर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी 118 से नीचे सीट्स लाई हो। और तब की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में क्या फ़र्क है। तो आओ अपने सीधा डेटा को देखेंगे और उसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे सिचुएशन को, ठीक है। अब फिलहाल के लिए ये चीज़ समझो कि भाई गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए 118 सीट्स, ओके। टीवी के पास 108 है। अब कहने के लिए तो देखा जाए तो सिर्फ 10 सीट ही तो चाहिए। और प्लस कांग्रेस ने भी सपोर्ट दे दिया टीवीके को। और ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कांग्रेस ने, तमिलनाडु की हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री की, कि डीएमके एंड एडीएमके को छोड़कर कोई और पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस किया होगा। अब यहाँ पे आओ कैलकुलेटर खोलते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को, ठीक है। अभी 108 सीट है और कांग्रेस की 5 सीट्स को और प्लस कर लेते हैं तो हो जाएगा 113। पर 118 के लिए चाहिए और 5 सीट्स। अब देखने में तो ऐसा लग सकता है कि ब्रो वेट अ मिनट, सीपीएम, वीसीके, सीपीआई, लाइक बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो अगर 2-3 पार्टीज को मतलब इन्वॉल्व भी कर लेते हैं तो गवर्नमेंट बन सकती है, राइट। पर बात यह है कि ये लोग फिलहाल के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि क्या दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है एंड इवन तीसरा सिनेरियो भी एग्जिस्ट करता है। तो दूसरा सिनेरियो जो भी आई गेस हमने न्यूज़ में देख लिया होगा कि क्या डीएमके एंड एडीएम के साथ में मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी आई मीन गठबंधन करने वाले हैं। पर प्रॉब्लम बताए कहाँ पर आती है। इफ समझ लेते हैं अपने 59 प्लस 47, ओके, 106। अब यहाँ पर ध्यान से ये चीज़ देखना है, ठीक है। अपने पीएमके का 4 सीट्स ऐड करते हैं, फिर सीपीएम का 2 सीट्स, वीसीके के 2 और सीट्स, सीपीआई के 2 और सीट्स एंड आईयूएमएल के 2 और सीट्स एंड जो बाकी जो 2 पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को छोड़ के उनकी 2 और सीट्स ऐड करते तो 120 हो जाता है। यानी अगर दूसरे सिनेरियो वाली गवर्नमेंट बनती है तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। यानी जो जोड़-तोड़ वाली गवर्नमेंट होती है ना, इसमें अगर किसी एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने हाथ पीछे खींच लिया यानी सपोर्ट खींच लिया, तो फिर वो गवर्नमेंट वहीं पर कह सकते हो डिसॉल्व हो जाती है और आगे फिर हाँ, उन पे अपॉर्च्युनिटी आती है कि वो किसी और को इंक्लूड कर ले ये वो। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है भी नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। वो क्यों? ध्यान से यहाँ पर देखना, ठीक है? फिलहाल के लिए 2026 के इलेक्शन है, ओके? अब हम चलते हैं 2021 के इलेक्शन में। अब यहाँ पर डीएमके के पास 133 सीट्स थी और अपोजिशन में कौन था? 66, एडीएमके। अब हम चलते हैं 2016 में। यहाँ पर एडीएमके विन और अपोजिशन में कौन था? डीएमके। अब हम चलते हैं 2011 में। यहाँ पर किसकी विन थी? 150 सीट्स किसकी? एडीएमके और अपोजिशन में कौन? डीएमके एंड हाँ, डीडीएमके काइंड ऑफ सिमिलर पार्टीज, ओके। हाँ, थोड़ी आइडियोलॉजी डिफरेंस हो सकती है। 2006 में चल रहे हैं। यहाँ पर डीएमके 96 सीट, यानी देखोगे कि 2006 में भी यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी 118 सीट नहीं ला पाई थी। हालाँकि इन्होंने उस टाइम पे 34 सीट्स थी कांग्रेस के पास, तो इन्होंने कांग्रेस एंड आई गेस सीपीएम के साथ कोलैबोरेट करके गवर्नमेंट बनाई थी। तो यहाँ पर एक पैटर्न ये नोटिस करोगे कि डीएमके एंड एडीएमके दोनों अपोजिशन रहे हैं, यानी दोनों के बीच कह सकते हो भाई गरमा-गर्मी का माहौल रहा है कि या तो तू या तो मैं। पर अभी ये सिचुएशन हो रखी है कि एक तीसरी न्यू पार्टी आ चुकी है एकदम से जो 108 सीट्स ले चुकी है। तो अब आगे क्या होने वाला है? तो देखो, ज़्यादातर चांसेस है कि जो विजय थालापति जी हैं, यानी यहाँ जो इनकी टीवी के पार्टी है, वो सीएम बने, वो गवर्नमेंट बनाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर पहले एक चीज़ ये समझो कि जैसे टीवी के एंड कांग्रेस, ठीक है? इनके मिला के 113 हो रहे हैं और इनको 5 और चाहिए। तो अगर ये लाइक 2 या 3 ये जो अदर पार्टीज़ हैं, इनमें से ये इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये गवर्नमेंट बना सकते हैं।
और अगर आप बाकी की ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ दिख रही हैं, आप इनके पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, तो इनके अकॉर्डिंग मतलब इनके लिए फ़ायदा क्या होगा कि ये टीवीके के साथ जुड़ जाएँ। क्योंकि अगर ये इनके साथ जुड़ते हैं, तो भई ये तो पहले से ही थोड़ी बहुत अलग रहे हैं, दुश्मन रहे हैं कह सकते हो। तो चांसेस हैं कि भई गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए और उसी के भी साथ-साथ अगर ये जो सेकंड सिनेरियो वाली है यानी डीएमके, एडीएमके और बाकी की जो कुछ पार्टीज़ मिल-जुल के अगर गवर्नमेंट बनाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ ज़्यादा होंगी और वहीं अगर टीवीके एंड कांग्रेस मिलके आई नो कि कांग्रेस के खाली 5 सीट्स पर स्टिल ज़रूरत है टीवीके को कांग्रेस की। अगर ये लोग गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं और उसमें 2-3 पार्टीज़ ये अदर वाली ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी एज़ कम्पेयर टू अगर ये डीएमके एंड एडीएमके के साथ जुड़ते हैं। तो हाँ, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस चांसेस है कि टीवी के कुछ और गवर्नमेंट को कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐड करके एक गवर्नमेंट बनाए एंड भाई बीजेपी की एक ही सीट है। तो देखो बीजेपी तो लाइक किसी के भी साथ नहीं जुड़ने वाली, ये तो लाइक क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि आइडियोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा अलग हो जाती हैं। अ, और व्हाट इफ थर्ड सिनेरियो यानी कोई पॉलिटिकल पार्टी बन ही नहीं मतलब कोई गवर्नमेंट बन ही नहीं पाती, जो कि मेरा मानना है कि ऐसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि यार जितना अ, भाई इन लोगों ने लगा दिया है अपना ज़ोर पूरा इस इलेक्शन में, टीवी का फिर और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह लो, तो ये बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, ये मिल-जुल के लगभग कुछ ना कुछ कर लेंगे, भले ही आइडियोलॉजी का फ़र्क हो पर एट द एंड है ये सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ही। ओके। हाँ, तो मुद्दे पे वापस आते हैं कि व्हाट इफ के कोई बनती ही नहीं है गवर्नमेंट। तो देखो इनको कुछ टाइम दिया जाएगा कि देखो आप लोग डिस्कस कर लो कि मतलब कुछ हो सकता है तो अगर गवर्नमेंट बन सकती है तो, और अगर नहीं बनी तो फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और उसके बाद आई गेस इनको कुछ और समय भी दिया जाता है कि डिस्कस करने के लिए एंड उसके बाद लाइक फिर से इलेक्शंस होते हैं मे बी शायद 6 महीने के बाद अप्रॉक्स। तो हाँ, ये है। तो जो कहा जा रहा है ना कि तमिलनाडु में लाइक बड़ा पावर शिफ्ट हुआ है वो इसके लिए क्योंकि टीवीके एकदम से उभर के आई है। पहले टीवीके का वजूद था ही नहीं। पहले डीएमके, एडीएमके यही आपस में कह सकते हो भाई भाई भिड़ते रहते थे और हाँ, अप्स डाउन चलते रहते थे, ठीक है? तो तमिलनाडु को इलेक्शंस को लेकर ये चीज़ है और अब बात कर ली जाए लाइक प्रेज़ेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, तो एक बार लाइक अपने वीडियो देख लेते हैं तो थोड़ा-सा हमको अंदाज़ा लग जाएगा। तमिलनाडु में एक्टर विजय की टीवीके ने सबसे ज्यादा सीट तो जीत ली, लेकिन सरकार बनाना अभी इतना आसान नहीं है। ऐसी खबर है कि राज्य की दो सबसे बड़ी और एक दूसरे की प्रतिद्वंदी पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके साथ आ सकती हैं। माने अगर विजय अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए तो तमिलनाडु में दो विरोधी पार्टियां साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि कांग्रेस ने अपना समर्थन देकर टीवीके का नुकसान कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस के अलायंस से टीवीके को मेजोरिटी नहीं मिल पाई और दूसरी तरफ एनडीए पार्टियों ने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं। लाइक एज आई सेड कि हाँ भाई वो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो रेडी नहीं हो रही, जो बाकी की जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आसान शब्दों में समझें तो टीवीके ने एनडीए की पार्टियों की बजाय कांग्रेस का हाथ पकड़ा, लेकिन उससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ सारा खेल नंबर्स का है। आपको अपनी स्क्रीन पर सीटों का आंकड़ा नजर आ रहा होगा। विजय की टीवीके के पास 108 सीटें हैं। चूंकि विजय ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, इसीलिए उन्हें एक सीट छोड़नी पड़ेगी। अगर 108 का 107 भी हो जाता है तो भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों? देखो मैं समझाता हूँ, पहले ध्यान से समझना है, ठीक है? कि देखो विजय थालापति ने 2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा है और वो दोनों पे जीता है और हाँ, 2 सीट्स पे इलेक्शन लड़ना अलाउड होता है। पर आपको चूज़ करना पड़ता है कि आपको कौन-सी सीट चूज़ करनी है क्योंकि आपको एक पे रिज़ाइन करना पड़ेगा और आप एक पे एमएलए अपॉइंट हो जाओगे, ठीक है? एंड हाँ, एक एमएलए सीएम भी बन सकता है, ठीक है? तो समझो कि वो जो टेम्पररी एक सीट यानी रिज़ाइन कर दिया गया, तो जो टोटल है जैसे 234 का 233 हो जाएगा और अब 233 का हाफ़ कितना आई गेस अप्रॉक्स 116.5 समथिंग यानी हाँ, 117 आप समझ के चल सकते हो। अब उतना हाफ़ हो गया, तो अब आपको जीतने के लिए 117 सीट चाहिए पर हाँ, ये जो लाइक 107 समझ के चल रहे हो या फिर आप 108 समझ के चलो, ये काउंट होगा विनिंग के लिए, ठीक है? एंड आगे जो लोग वो जो एक पर्टिकुलर जहाँ पे रिज़ाइन कर दिया गया जो जिस सीट पर, तो वहाँ पर अगर इलेक्शंस होते हैं, हाँ भाई ज़्यादा चांसेस है कि वही सेम पार्टी को वोट दिया जाएगा क्योंकि वो जो फेस हैं विजय थालापति, उनके नाम पर।
और वही गवर्नमेंट मतलब कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी तब तक बन चुकी होगी। और अगर बाई चांस ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ क्रेज़ी सा हो गया और वहाँ पे वही जो सेम गवर्नमेंट नहीं बनी, तो लाइक फिर किसी और पार्टी को आपको ढूँढना पड़ेगा जो जिसको आप ऐड कर सको और मेजॉरिटी बना सको क्योंकि उस टाइम पर जब उस इलेक्शन के रिज़ल्ट आ जाएँगे, तो 233 से नंबर 234 हो जाएगा। तो हाँ, ये सीन रहता है। आई नो देखो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड ये सीन रहता है, इवन मैं खुद कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। एआईएडीएमके के पास हैं 47 सीट, कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली। तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है, यानी कि मेजोरिटी के लिए 118 सीटें। यानी इतना समझो कि अगर आप 108 समझ के चल रहे हो, तो मेजॉरिटी चाहिए 118 और अगर आप 107 समझ के चल रहे हो, तो मेजॉरिटी चाहिए 117। ओके, आई गेस अब क्लियर हो गया होगा। ये चाहिए। कांग्रेस ने अपना समर्थन टीवीके को दे दिया, यानी अब टीवीके के पास हो गई 112 सीटें। बहुमत के लिए 6 और विधायकों की जरूरत अभी भी है। 5 कह सकते हैं क्योंकि मुझे या तो इनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ाई हुई है या तो फिर मैं बहुत गलत कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ डीएमके और एआईएडीएमके को मिलाकर 106 विधायक होंगे। डीएमके और एआईएडीएमके एक दूसरे की कट्टर विरोधी जरूर हैं, लेकिन दोनों की जड़ें एक ही रही हैं। अब ऐसा मुमकिन है कि विजय को रेस से हटाने के लिए दोनों एक साथ आ जाए। चांसेस कम है, लाइक जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर ये दोनों एक साथ हो भी गए तो स्टिल लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस को छोड़कर अगर आप बाकी पार्टीज को इन्वॉल्व भी कर लेते हो, जो कि बन जाएगा, पर इतनी पॉलिटिकल पार्टीज को जब आप इन्वॉल्व करके मतलब इतना बड़ा अलायंस बनाओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्की रहेगा। इन फ्यूचर चांसेस होंगे कि कोई भाई पीछे हट जाए, और उसमें भी जब आप बहुत पहले से ही एक दूसरे के विपरीत रहे हो पॉलिटिक्स में, तो जो बाकी के हैं मतलब हो सकता है वो आपके साथ आ जाएँ, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाला है। और हाँ, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अंदर खाने में दोनों के गठबंधन की बातें चल रही हैं। रिपोर्ट में सूत्र के हवाले से लिखा गया, अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ तय नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग नेताओं के बीच बातचीत और अंदरूनी बैठकों से लग रहा है कि अब ये सिर्फ संभावना भर नहीं रह गई। इसकी पहल एआईएडीएमके ने की थी और डीएमके ने इसे ठुकराया भी नहीं, यानी कि अंदर ही अंदर समर्थन की तैयारी शुरू हो गई है। ये तो हो गई डीएमके और एआईएडीएमके की बात। अब कांग्रेस और बीजेपी का गणित भी समझ लेते हैं। सूत्रों का आरोप है, मैं एक तो मुझे ये नहीं पता चलता कि लोग तमिलनाडु में बीजेपी को काउंट भी करते क्यों करते हैं। वहाँ पर तो लाइक कुछ इतना कुछ खास मतलब सही मायने में तो वहाँ पे बीजेपी लड़ी भी नहीं थी, कोई कैंपेन कुछ हुआ ही नहीं था। बीजेपी का पूरा फोकस वेस्ट बंगाल में था, इवन मैं तो बोलूँगा आसाम में भी नहीं था। आसाम में तो कह सकते हो वो नाम पे चले गए क्या, हाँ भाई ऑलरेडी आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो हाँ भाई हम आपको ही चुनने वाले बेसिकली। तो ये वाला सीन रहा है। तो आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस ने दोनों तरफ से खेल कर दिया। एक तरफ राहुल गांधी ने डीएमके के एमके स्टालिन को फोन करके कहा कि हम आपके साथ हैं, और दूसरी तरफ अपना समर्थन टीवीके को दे दिया। ये आरोप डीएमके से जुड़े भाई कांग्रेस देश की नहीं हुई तो उसके अलायंस की कहाँ से हो जाएगी। आगे बढ़ते सूत्रों ने लगाए हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पहचान को गुप्त रखने की शर्त पर एक सीनियर नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने एमके स्टालिन को फोन पर उनसे बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगले ही दिन कांग्रेस भाई राहुल गांधी जिसकी भी साथ चाहता है वो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। ने आधिकारिक तौर पर टीवीके को समर्थन देने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। राहुल गांधी ये काम थोड़ा बेहतर तरीके से कर सकते थे। तमिलनाडु में कांग्रेस के विधायक और सांसद ज्यादातर डीएमके के गठबंधन के वोटों की वजह से जीते हैं। कांग्रेस अकेले शायद एक भी सीट नहीं जीत पाती। ऐसे में विधायकों को तोड़ना गलत होगा। टीवीके को कांग्रेस के समर्थन से डीएमके तो नाराज है ही, साथ में एनडीए ने भी अपने हाथ खींच लिए। एनडीए से जुड़े सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें दिल्ली से ऑर्डर मिले हैं। एनडीए अलायंस है, लाइक आई मीन मैं ये क्यों पाकिस्तान की तरह मैंने बोल दिया एनडीए। ओके ठीक है, एनडीए अलायंस है, एनडीए होल बीजेपी नहीं है। कि विजय की टीवीके को एनडीए की पार्टियां अपना समर्थन नहीं दे, क्योंकि उनके साथ पहले से ही कांग्रेस है। यानी विजय चारों तरफ से अकेले पड़ गए। सबसे ज्यादा सीटें तो जीत ली, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुमत हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस रेस में उनकी हार हुई तो तमिलनाडु की राजनीति में वो हो सकता है जो कुछ समय पहले तक लगभग नामुमकिन था। डीएमके और एआईएडीएमके साथ आ सकती हैं। इस खबर में इतना ही। चांसेस बहुत ज़्यादा कम है यार, लाइक मैंने पहले भी ये बात डिस्कस की कि चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, और ज़्यादातर कह सकते हो ये पॉसिबिलिटी है कि जो विजय थालापति है वही सीएम बनेंगे। हाँ कुछ देखो यार बैकग्राउंड में बात हो रही होगी, हमको तो ऑन स्क्रीन ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा तो कुछ कहना मुश्किल हो जाता है,
तो हाँ, जो भी रिजल्ट आएगा लाइक पता तो लग नाम ही है जाएगा। विभावरी, देखते रहिए दी लेलन टॉप। एंड आप लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है इस होल सिनेरियो को लेकर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना।